औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका शुक्रिया, आप हमारी दौर पर तशरीफ़ लाए और इस वक्त जो इस खित्ते के हसास तरीन बदलते हुए हालात हैं, इस हवाले से और मुल्की हवाले से आपके तवस्सुत से अपनी मारूज़ात हुक्मरानों तक और अपने मुल्क के अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों की जो तारीख़ है वो गवाह है कि अफ़गानिस्तान में तब्दीलियों का बरह रास्त असर पाकिस्तान पर होता है। सोवियत यूनियन के आने से पहले भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा और जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए। 9/11 से पहले नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। इस वक्त अफ़गानिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन बहरान का शिकार होने जा रहा है। दुनिया के अखबार ये लिख रहे हैं कि रीबर्थ ऑफ मिडल ईस्ट, जिसने शाम, लुबनान, इराक़ और इस वेस्टर्न एशिया में शिकस्त खाई है, वो मनसूबा अब यहाँ से शुरू किया गया है ताकि इस पूरे एरिए को रीसाइज करके रीशेप किया जा सके, मुल्कों को तोड़ा जाए, छोटे छोटे मुल्क बनाए जाए। लिहाजा अफ़गानिस्तान में ये जो इस वक्त फितना खड़ा किया गया और बहरान खड़ा किया गया है, ये रीबर्थ ऑफ मिडल ईस्ट के अनवान से है। चाइना को कंटेन करना, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी की हिफाजत करना और इस खित्ते को तकसीम करना जो यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ डाइजेस्ट हो सके और सिंक्रोनाइज हो सके। अफ़गानिस्तान इस वक्त आप जानते हैं कि वहाँ की दाखिली सूरत हाल क्या है। इस वक्त वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, आतिशफशां के ढेर पर है, जिसकी चिंगारियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, धमाके शुरू हैं और उसकी आवाज़ यहाँ पहुँच रही है। पूरी दुनिया में जिस नाम का भी दहशतगर्द है वो जमातें इस वक्त अफ़गानिस्तान में फ़ाल है। अमेरिकन उनको ले आए हैं और अमेरिकन अलाइज भी उनको ले आए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा बड़े बड़े मदरसे बनाए जा रहे हैं जो छावनीज़ की शक्ल में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। कुर्दों को लाया गया है, अमेरिकन लेके आए हैं वो कुर्दिस्तान, कुर्द लोग जो वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो चाइनीज़ को और वेस्टर्न एशिया के लोगों, साउथ सेंट्रल एशिया के लोगों को। ईस्ट तुर्कमन मूवमेंट वहाँ मौजूद है, दाइश वहाँ मौजूद है, अलकायदा वहाँ मौजूद है, उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट वहाँ मौजूद है और इस तरह की दीगर दहशतगर्द और इंतहा पसंद जमातें। अल्टीमेटली पाकिस्तान में इंतहा पसंदी भी आएगी, पाकिस्तान में तकफीरियत भी आएगी और दहशतगर्दी भी आएगी और हमारा मुल्क नाअमन होने का खतरा है, शदीद खतरा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमारे हुक्मरान, अपोजिशन हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो और तमाम मुक़्तदिर हल्के एक पेज पर हों। अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों की हुकूमत होनी चाहिए जिसमें वहाँ के अवाम का बराह रास्त नक्श और रोल होना चाहिए और वो हुकूमत जो वो बनाए वो बननी चाहिए। वहाँ पर अमन होना चाहिए, ना कि खुदा न खास्ता खाना जंगी जिसके असरात पाकिस्तान में भी होंगे। लिहाजा हुक्मरानों को एक पेज पर रहना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार है, चाहे वो हमारे दीगर मुक़्तदिर हल्के हैं। अगर एक पेज पर नहीं होंगे, अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क नहीं है। अमेरिका पर एतमाद करना ऐसे ही है जैसे इंसान शैतान पर एतमाद करे जिसे अल्लाह ने इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। लिहाजा हमें जेनुअली अपने हमसाया ममालिक से रिलेशन कायम करना चाहिए, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ जिनका वहाँ पर असर और नफूज है, ताकि वहाँ पर अमन और अमान भी कायम हो और एक वसी हुकूमत कायम हो जिसमें सब तबकात मौजूद हों। किसी एक को सपोर्ट करना और ग्राउंड खुदा न खास्ता हमारी इस्तेमाल हो जाए, हमारा मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। पहले खुदा न खास्ता मुल्क टूटा था तो कुछ आधा हिस्सा हमारे हाथ आ गया था। ये फितना जो अमेरिका यहाँ पर ला रहा है वेस्टर्न एशिया में शिकस्त के बाद, ये इस पूरे रीजन को तोड़ने के लिए, सब मुल्कों को तोड़ने के लिए। लिहाजा हमारे हवास जम होने चाहिए और हमारे हुक्मरानों को फिर मैं कहता हूँ कि बाकायदा अवाम को भी एतमाद में लें, पार्लियामेंट में चीज़ें लेके जाएं, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, सेनेट को ऑन बोर्ड लें, मुल्क के बासर शख्सियात और तबकात को ऑन बोर्ड लें
ताकि अफगानिस्तान के बारे में वो पॉलिसी हो जिससे अफगानिस्तान के अवाम को भी गिला ना हो और पाकिस्तान के अवाम की भी उसको हमायत हो और वो पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी हो। क्योंकि गुज़श्ता पॉलिसियों में बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम को हुआ है। हजारों लोग मारे गए, हजारों घर उजड़े हैं, हमारा वतन तबाही और बर्बादी में चला गया है, बहुत नुकसान हुआ हमारे मुल्क का। अब इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी है कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, नाअमनी के किसी फार्मूले के साथ नहीं बनेंगे, इसे अमली शक्ल पहनानी चाहिए बाकायदा, ताकि अफगानिस्तान के अवाम को भी हमारे से गिले ना हो। वो हमारे हमसाए हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान के अवाम पाकिस्तान से और हमारे बारे में नफरत करें और दुश्मनी करें। क्लियर, साफ और शफाफ पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हर एक को पता हो पाकिस्तान कहां खड़ा है। और अगर कोई ये सोचता है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान में रहेंगे, इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, तो ये गलत है। अमेरिका को यहां अमन नहीं चाहिए, नाअमनी चाहिए, लिहाजा ये बातें खत्म होनी चाहिए। नंबर 2, मुहर्रम आने वाला है, ये हमारी इबादत के अय्याम है। शिया सुन्नी पाकिस्तान बनने से पहले भी अज़ादारी करते थे सैयद शुहदा की। ये अज़ादारी की मजालिस मैंने पहले गुफ्तगू में भी कहा, हमारी रसूमात नहीं, हमारी इबादत है ये। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारी इबादत अंजाम देने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि फैसिलिटेट करे। और ये FIRों का सिलसिला जो इस मुल्क के अंदर अज़ादारी की मजालिस के ऊपर और जुलूसों पर काटा जाता है, FIRें काटी जाती हैं, ये बंद होना चाहिए। ये डर्टी गेम है, ये इंसल्ट है हमारी, ये तौहीन है, ये पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है। और लोगों को, पाकिस्तान को एक मसलकी पाकिस्तान मत बनाओ। ये शिया और सुन्नी ने मिलकर बनाया था, ये मुस्लिम पाकिस्तान है, ये मसलकी पाकिस्तान नहीं है। जिस दिन तुमने मसलकी पाकिस्तान बनाया, इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा, ये मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। फिर कोई इसको पंजाबी पाकिस्तान बनाएगा, कोई पठान, कोई पश्तून, कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई क्या। ये गुलदस्ते हैं शिया और सुन्नी, ये अक़वाम और लिसाने। इनको खुदा न खास्ता अगर किसी एक को भी तुमने दीवार से लगाया, पाकिस्तान का नुकसान है इसमें, इन द लॉन्ग रन। लिहाजा आज़ादारी शहीद शुहदा के मजालिस, मैं फिर से कहता हूँ, हमें गुज़श्ता हुकूमत में जो मरकज़ी हुकूमत थी उसके दौर में और पंजाब में बिल अमूम और बाकी इलाकों में कुछ कम, वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात थी। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद भी हमारे लिए पंजाब ऐसे ही है जैसे इब्ने ज़ियाद का दौर हो, इब्ने ज़ियाद के दौर की तरह पंजाब बना हो हमारे लिए। आपने देखा होगा किस तरह से आज़ादार खवातीन को मारा पीटा गया, वहां पर घरों में घुसकर मारा है उन्होंने, मजालिस करते हुए। घरों में मजालिस होती है, पाबंदी लगा देते हैं, FIR काटते हैं, 15-20 मिनट जुलूस में ताखीर हो FIR काटते हैं, चेलम के हम आज़ादारी में इबादत करते हैं FIR काटते हैं। आपने दहशतगर्दी करवाई, तकफीर करवाई, आप हमें नहीं रोक सके। हमने एक दिन 100, 150 जनाजे उठाए आज़ादारों के, आप हमें नहीं रोक सके, तो FIRें भी हमें नहीं रोक सकती। अब 16 MPO में डाल रहे हैं, शेड्यूल 4 में डाले, गरीब 16 साल 14 साल का बच्चा भी शेड्यूल 4 में, 80 साल का बूढ़ा भी शेड्यूल 4 में, क्योंकि आज़ादार है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हुकूमतें, मौला अली का कौल सुनाते हैं हमें कि हुकूमतें कुफ्र से बाकी रह सकती हैं, जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कानून का मिसयूज जुल्म है, नाजायज अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जुल्म है, बुनियादी इंसानी हुकूक पर डाका डालना जुल्म है, आज़ादारों पर FIRें काटना जुल्म है, इन्हें 16 MPO के तहत बंद करना जुल्म है। और इसी वजह से बहुत से इलाकों में जहाँ पर पुलिस किसी की मुखालिफ है, इसका हरबे को इस्तेमाल करती है, शेड्यूल 4 में डालती है, FIR काटती है और तंग कर रही है। ये है पाकिस्तान आज का। इन फितनों को सामने रखे, मुल्क के अतराफ में फितने जन्म ले रहे हैं। और दूसरी बात आज़ादारी के हवाले से वह है कि मेरी पाकिस्तान में तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों से अपील है, हुसैन सब के हैं, नवासे रसूल सब का है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सब के हैं। आए मिलकर बेहतरीन आज़ादारी करें सैयद शुहदा की, नवासे रसूल का गम मनाएं मिलकर, हम सब बनाते हैं। आए इस दफ़ा मुनज़्ज़म तरीन आज़ादारी बनाएं, शिया सुन्नी हम मिलकर, हम आपस में मोहब्बत के साथ हैं, इकट्ठे शरीक हों, ताकि दुश्मन को फितनों का मौका ना मिल सके। और फिर मैं
तमाम हुसैनियों से कहता हूँ, ये मुहर्रम हमारा इम्तिहान है। दुश्मन फितने खड़े करेगा। एक तो हमने आज़ादारी की महफिल और मजालिस जो है, आज़ादारी की जो हमारी इबादत हैं, इनकी हिफाजत भी करनी है, सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करना है भरपूर मिलकर शिया सुन्नी ने, और हुकूमत के साथ हमने सपोर्ट करनी है। दूसरा, शिरकत भरपूर करनी है। ये मुहर्रम इंशाअल्लाह आप देखेंगे पिछले साल 40 की तरह, ये मुहर्रम पाकिस्तान की तारीख का हर लिहाज से मिसाली तरीन मुहर्रम होगा। और इंशाअल्लाह दुश्मन ने जो मंसूबे बनाए हुए हैं वो खाक में मिल जाएंगे। ना हमारे वतन में कोई फितना पैदा कर सकेगा, ना अहले वतन में फितना पैदा कर सकेगा। हम अपने वतन का भी दिफा करेंगे, अपने मकतब का भी दिफा करेंगे, अहले वतन का भी दिफा करेंगे। ये हमारी मादरे वतन है और हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि अपनी मादरे वतन का दिफा करना आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये मुहर्रम शिया सुन्नी वहदत का मुहर्रम होगा, मोहब्बत का मुहर्रम होगा, अहले बैत से इश्क का मुहर्रम होगा, इसार और फदाकारी और कुर्बानी का मुहर्रम होगा, आगई शऊर और बसीरत का मुहर्रम होगा, जवां मर्दी फदाकारी और वफादारी का मुहर्रम होगा। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि किस तरह इश्क रसूल, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले, लब्बैक या हुसैन कहने वाले किस तरह इश्क हुसैन में घरों से निकलेंगे, जनो मर्द निकलेंगे, पीरो जवान निकलेंगे। और इंशाअल्लाह इश्क रसूल का और इश्क हुसैन और इश्क आले रसूल का वो बाकायदा इसका अमली नमूना पेश करेंगे। आखिरी बात, जो मुल्क के अंदर निसाब बनाए जा रहे हैं, जो लिखा जा रहा है, आप देखें अगर हुक्मरान दीन इस्लाम से वाकिफ ना हो तो फिर बाज़ औक़ात ब्लंडर करते हैं। ऐसा निसाब बना रहे हैं जो इस मुल्क को फ़िरका वराना मुल्क बना देगा। ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो सरी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। एक नया दुरूद मुतारिफ कराया गया है जो सुन्नत में, जो रसूल पाक ने में तालीम दिया दुरूद, उसके बरअक्स है, बाकायदा मुतारिफ कराया जा रहा है। एक MNA साहेब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, करारदाद पेश करते हैं और उनका दिया हुआ दुरूद इब्राहिमी की जगह ले जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जो उन्होंने दुरूद तालीम दिया है, उसकी जगह पर एक MNA का दुरूद उसकी जगह ले लेता है। ये हमारे हुक्मरान। जब आपको दीनी मसाइल का नहीं पता, इनमें ना उलझा करो। फिर जब आपने कोई भी इस्लामी हवालों से काम करना है तो उस मजहब पाकिस्तान के शिया सुन्नी जो मसाले के, इनके जय्यद उलमा को, जो उस मसलक के अंदर अथॉरिटी रखते हैं, उनको बुला के फैसले किया करो। जैसे 22 नुकात जो आइन का हिस्सा अभी बनाए थे हमारे बुजुर्ग उलमा ने, आप देखें किस तरह से उन्होंने इत्तेफाक राय से वह काम किया था, जिसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा थे। आज नालायक तरीन मौलवी साहेब, जिसको अपने मसलक में भी कोई नहीं जानता, आप उनको आगे लेके आते हैं क्योंकि वो आपके यस मैन है, और उनसे आप इस्लामी निसाब भी बनाते हैं और उन्हें इस्लामी नज़ाती कौंसिल में भी ले जाते हैं और इदारों में भी ले जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं, बाद अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे, मैं उनकी तारीफ करता हूँ अलबत्ता। लेकिन ये गेम बंद होनी चाहिए। पिक एंड चूज खत्म करो। इस्लाम के साथ खलवाड़ ना करो, दीन के साथ खलवाड़ ना करो, मजहब के साथ खलवाड़ ना करो। शुक्रिया।